हेलो, मैं सुशील कुमार। मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स में आप लोगों का वेलकम है। आज हमारा 4th लेक्चर है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों को किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम है 1 to 3 वीडियो लेक्चर्स में, तो वो एक बार आप उसको अगेन देखिए। अगर उससे भी नहीं होता आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको उसका आंसर्स करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड tan इनवर्स cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड ऑल्सो इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड ऑल्सो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू दैट इज 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे 3 फॉर्मूले हैं 2 tan इनवर्स x के। तो आप इसके कंडीशंस भी आप याद रखो कि यहाँ पे x की जो वैल्यू हो जाएगी वो -1 से 1 हो जाएगा। यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा, -1 to 1, बट x कैन नॉट इक्वल टू -1 एंड +1। यहाँ पे आप x जो है वो 0 to इन्फिनिटी में लाई करेगा और इक्वल टू 0 पे इक्वलिटी होल्ड होगा। और या आप ऐसे बोल सकते हो कि x ग्रेटर इक्वल टू 0 भी आप बोल सकते हो, यानी x लाइज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी इंक्लूडिंग 0, या x ग्रेटर इक्वल टू 0 आप ऐसे भी बोल सकते हो। यहाँ पे x का जो कंडीशन होगा वो x लाइज बिटवीन -1 to 1 होगा। तो यहाँ पे प्लस और -1 को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये जो फॉर्मूले हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे सम्स में हमें इसका यूज करना पड़ता है। तो हमें इसका प्रूफ देखते हैं कि इसका प्रूफ कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी हमें tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x को हमें प्रूफ करना है। यानी इसको मैंने LHS में लिया है, क्योंकि हम LHS से RHS प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ x इज इक्वल टू tan थीटा, x इज इक्वल टू tan थीटा। और ये आइडिया हमें कैसे मिला कि x इज इक्वल टू tan थीटा ही सब्स्टिट्यूट करना है। तो प्लीज उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। किसका फॉर्मूला? तो डबल एंगल का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप डबल एंगल का फॉर्मूला अगर आप याद रखते हो तो आपको यहाँ पे स्ट्राइक होगा, अदरवाइज आप स्ट्राइक आपको नहीं होगा। बिकॉज कि अगर डबल एंगल का फॉर्मूला आपको याद है तो ही आप ये सोच पाओगे कि यहाँ पे क्या पुट करना है। हाँ, तो देखो आप यहाँ पे क्या करेंगे, हमें इसीलिए डबल एंगल का फॉर्मूला याद है तो हम यहाँ से आइडिया लगा पा रहे हैं कि यहाँ पे x को tan थीटा पुट करना है। तो tan थीटा जो होता है tan 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और अगर मैं tan 2 थीटा को ये लिख रहा हूँ और cos 2 थीटा को आप क्या लिखोगे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और sin 2 थीटा को 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अभी तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन में इसी का यूज करेंगे। बाकी दो जो हमें ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है नीचे वाला, वो उन दोनों में ये दोनों फॉर्मूला यूज होगा। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला हमारा डबल एंगल फॉर्मूला। ये क्या है? डबल एंगल फॉर्मूला है। तो आप इसको डबल एंगल फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर्स में है जो क्लास 11 में पढ़ना होता है। ठीक है, तो अगर हमने x को tan थीटा पुट किया है
तो उसके हिसाब से ये tan इनवर्स क्या हो जाएगा LHS, तो LHS जो होगा हमारा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और इसको अगर आप लिखना हो तो इसको कैसे लिखोगे, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा विच इज इक्वल टू tan 2 थीटा, बिकॉज हमने अभी बताया जस्ट कि डबल एंगल का ये फॉर्मूला बन जाता है, तो ये डबल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है tan 2 थीटा होता है, तो हमने इसको क्या लिख दिया tan 2 थीटा लिख दिया। अब हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हमने ये भी डिस्कस किया है कि tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x होता है, बट x क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल होना चाहिए। x क्या होना चाहिए, -π/2 से π/2 क्या होना चाहिए, ओपन इंटरवल में। तो आप देखो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 थीटा, नहीं यानी tan इनवर्स tan 2 थीटा, tan का टर्म्स में तो इसको आप 2 थीटा लिख सकते हो, लेकिन इसके कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस है, यहाँ पे 2 थीटा जो होना चाहिए वो -π/2 से π/2 होना चाहिए। यस, -π/2 से π/2 होना चाहिए। और जब आप इसी चीज को जब आप सॉल्व करते हो तो यहाँ से x का जो वैल्यू होता है वो -1 से 1 होता है, जो कि आपको यहाँ पे कंडीशंस लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको कंडीशंस लिखा हुआ है। तो ये 2 थीटा होता है। देखो अब ये 2 थीटा जो है तो आपको थीटा क्या मिलेगा, अगर हमने लिखा यहाँ पे x इज इक्वल टू, हमने सब्सटीट्यूट क्या किया, x इज इक्वल टू tan थीटा, तो आप यहाँ से आप निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, थीटा। तो थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो आप बताओ अगर थीटा tan इनवर्स x है तो 2 थीटा कितना होगा, 2 tan इनवर्स x, तो 2 थीटा कितना होगा 2 tan इनवर्स x, तो दैट इज इसका वैल्यू कितना हो जाता है 2 tan इनवर्स x व्हिच इज इक्वल टू RHS। तो ये आपका इजीली प्रूफ हो गया, इजीली प्रूफ हो गया। ये tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अब इसी तरीके से ये सेकेंड एंड थर्ड फॉर्मूला भी आप प्रूफ कर सकते हो, बिकॉज ये भी आसान है। यहाँ पे भी हम लोग x को tan थीटा पुट करेंगे, तो जैसे ही आप x को tan थीटा पुट करते हो तो ये cos 2 थीटा जनरेट होता है, और हमने ये भी बताया हुआ है कि cos इनवर्स cos 2 थीटा 2 थीटा होता है। हमने ये भी बताया हुआ कि sin इनवर्स sin 2 थीटा 2 थीटा हो जाएगा, और उसके भी कंडीशंस बताए हुए हैं। तो ये पीछे वाले, इसलिए मैंने बोला कि अगर आपका जो पीछे वाला जो वीडियो है अगर आप उसको अच्छे तरीके से समझ लिए हो तो ये आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों को ये जिन बच्चों को T इनवर्स T समझ में आ रहा है वो बच्चे को यहाँ पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है डेफिनेटली उस बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी। तो इसीलिए प्लीज आप इसको पहले क्लियर कर लो और देन आफ्टर इस वीडियो को आप देखो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसका, मैं इसको रब कर रहा हूं। तो अभी तक में हमने इसका प्रूफ देख लिया कि ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं। इसके ऊपर सम्स कैसे आएंगे, अगर हमें इसका एप्लीकेशंस करना हो तो एप्लीकेशंस कैसा होगा, किस तरह करेंगे इसका एप्लीकेशन। तो इसके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। सपोज करो आपको प्रूफ दैट लिखा हुआ है कि प्रूफ दैट 2 sin इनवर्स 3/5 tan इनवर्स 24/7 है। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। तो आप कैसे प्रूफ करोगे, देखो हमें कैसे प्रूफ करना है। तो अगर हम यहाँ पे sin इनवर्स 3/5 देख रहा हूं, तो हमने पहले कन्वर्जन बताया हुआ है, कन्वर्जन प्रीवियस वीडियो में। तो जिन बच्चों को कन्वर्जन पता है वो बच्चे अभी यहाँ पे उनको समझ में आ जाएगा कि ये साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर मैं इसको साइन इनवर्स 3/5 लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, और ये हमारा क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, सबको पता है। तो विच इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स हो जाएगा P/H, सॉरी P/B।
तो tan इनवर्स 3 अपॉन कितना हो जाएगा 4, तो tan अपॉन क्या हो जाएगा 3/4। तो sin इनवर्स 3/5 को हमने क्या लिख दिया tan इनवर्स 3/4। तो ये LHS जो है, LHS यहाँ पे क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स 3/4। अब देखो ये 2 tan इनवर्स दिख रहा है। अब अगर हमें 2 tan इनवर्स है और हमें tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, यानी 2 tan इनवर्स है और tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब ये ऊपर वाला फॉर्मूले से हम क्या लगाएंगे, यानी 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 इंटू 3/4, बिकॉज x हमारा क्या है 3/4 है, और होल अपॉन 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको क्या आ जाएगा, tan इनवर्स यानी 6/4 और इंटू ये हो जाएगा 16/7। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, जो कि आपको क्या हो जाएगा विच इज इक्वल टू, यानी यहां से आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स 24/7 होता है, जो कि हमारा RHS दिया हुआ है। तो हमने ये प्रूफ कर लिया, ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब देखो यहाँ पे मे भी दो नंबर के अगर क्वेश्चन है, अगर हमारा जो 2 नंबर का क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर्स वाला क्वेश्चन है, तो उसको आप इसमें इस तरह प्रूफ करोगे। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव भी आप बना सकते हो, मे भी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कभी कभी, तो जिस तरह का हो, यानी ये मल्टीपल चॉइस हो या 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस हो, तो आप उसके हिसाब से अपना आंसर्स लिख सकते हो। बट ये कॉन्सेप्ट आपको जो है एप्लीकेशंस में जो है हमेशा आएगा। हाँ, तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो। ये 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है, जिसको हम tan इनवर्स में भी लिख सकते हैं, cos इनवर्स में भी लिख सकते हैं और sin इनवर्स में भी लिख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से सीख लो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर।